हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि ईयर 1991 में हुआ था। ओके, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द ईयर 1991 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब आप सबको पता है कि जो 1991 था उसमें इंडिया की इकोनॉमी ने एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट लिया। क्या हुआ था इस साल इंट्रोड्यूस किया गया था लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, ये तीन रिफॉर्म्स थे जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। These reforms often collectively referred as new economic policy। अब ये हम सबको पता है कि ये जो न्यू रिफॉर्म आया था उसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बुलाते हैं। और इसका एम क्या था? इसका एम था टू एड्रेस अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस द कंट्री वाज फेसिंग। अब जो कंट्री फेस कर रही थी उस टाइम ईयर 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको ठीक करने के लिए ही तो इसको लाया गया था। ठीक है, तो यही था इसका एक अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट था लिबरलाइजेशन। अब ये क्या था? इसमें कहा गया कि रिड्यूस करना गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के ऊपर से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था ना उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, इंक्लूडिंग डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, सिंप्लीफाइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोसीडर्स। ओके, और इसमें क्या कहा गया कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं इसको थोड़ा लोअर कम करना, इंक्लूडिंग डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसका एम क्या था कि प्रमोट करे कंपटीशन को। ठीक है, इनकरेज करना इनोवेशंस, न्यू इनोवेशंस को इनकरेज करना, कंपटीशन को प्रमोट करे और ये अट्रैक्ट भी करे। लिबरलाइजेशन का ये भी एक मेजर मोटिव था ना कि ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, जो कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि प्राइवेट करना चीजों को। तो इसमें क्या कहा गया कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट एंटिटीज। अब जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज थे उसको ट्रांसफर करना प्राइवेट एंटिटीज को ये देना। अब इसका एम क्या था? इसका एम था कि ये इससे इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी। उसके गवर्नमेंट बजट रिड्यूस करना, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स को, और इंक्रीज क्या करना? कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्रांसफर किया पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स थी उसको प्राइवेट एंटिटीज को ट्रांसफर किया गया। तो प्राइवेटाइजेशन में यही था कि चीजों को प्राइवेट करना। ठीक है, इससे क्या होता? इससे फायदा ये होता कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्रीज होता, रेज करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि इसमें इंक्रीज किया गया इंटीग्रेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट थ्रू इंक्रीज ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड इंक्रीज करना, व्यापार इंक्रीज करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, और पार्टिसिपेट करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में यही किया गया था ना कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है, इसलिए इसमें ट्रेड इंक्रीज किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लाया गया ग्लोबलाइजेशन को, और इसमें यह भी कहा गया कि हम पार्टिसिपेट कर सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। और इसका एम क्या था? इसका एम था कि एक्सेस करना न्यू मार्केट्स को। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना और अट्रैक्ट करना फॉरेन कैपिटल को, ये इसका एम था। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं, हमने तीनों के बारे में पढ़ तो लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब इनके कुछ इम्पैक्ट्स भी हुए थे, कुछ पॉजिटिव थे तो कुछ नेगेटिव भी थे। तो अब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या आए थे इसके। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये था कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। ठीक है, अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से जो ग्रोथ रेट थी ना वो थोड़ी बढ़ी थी। ठीक है, अब इंडिया हैज एक्सपीरियंस इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1991। अब 1991 के बाद इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा था। ठीक है, एवरेज ओवर 6% पर ईयर के एवरेज से ये इंक्रीज हुआ था। अब नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ था, जो हम कहते हैं ना विदेशी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी इंक्रीज हुई थी। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज राइजन सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू न्यू इंडस्ट्रीज एंड जॉब क्रिएशन। अब इससे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो उससे जॉब क्रिएशंस भी होती।
न्यू लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता। ठीक है, इसका ये भी था, एक तो पॉवर्टी रिडक्शन भी हुआ, पॉवर्टी रेट्स हैव डिक्लाइंड, अब जो पॉवर्टी लाइन थी, रेट्स थी, वो भी कम हुई। ऑल्दो इनइक्वालिटी हैज ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन इसके साथ एक और चीज हुई थी कि अगर पॉवर्टी कम तो हुई है बट इनइक्वालिटी भी बढ़ी थी। वो हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, अब नई नई चीज़ों के एक्सेस कर पाना। अब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इससे नई नई चीज़ें हम एक्सेस कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज एक्सेस कर रहे थे, तो इससे हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे वो भी तो इम्प्रूव होंगे, वो भी तो हाई हो रहे थे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, रहन सहन का तरीका भी हमारा अच्छा होता जा रहा था, मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा इम्प्रूव कर पा रहे थे हम। एक्सेस टू, जैसे कि अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स सर्विसेज हमें मिल रही हैं, तो अब बहुत नेचुरल सी बात है कि फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि वाइडनिंग वाइडनिंग इनकम गैप। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा पॉजिटिव गैप में कि पॉवर्टी तो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इनकम का जो गैप था वो भी बढ़ रहा था। देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए, जो इसकी जो बेनिफिट्स थे ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, ऐसा नहीं था कि सबको इक्वल बेनिफिट हो रहे हैं, ऐसा था कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तो कुछ को कुछ कम बेनिफिट हो रहा था, तो इसलिए इनकम गैप नेचुरली आया था। ठीक है, लीडिंग टू ग्रोइंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। अब अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो इसके रीजन से बढ़ी थी। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब आपको पता है प्राइवेटाइजेशन के आने से पब्लिक सेक्टर तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, तो प्राइवेटाइजेशन हैज लेड टू जॉब लॉसेस एंड कंसर्न्स अबाउट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन सम सेक्टर्स। अब इसमें क्या हुआ कि कई बार कंसर्न था कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है ना कुछ सेक्टर्स में, वो थोड़ा एक कंसर्न का टॉपिक बन गया कि क्या हमें क्वालिटी सर्विसेज की वो क्वालिटी मिल रही थी। जॉब लॉसेस भी हुए कई कुछ जगहों पे, तो कुछ लोगों को जॉब क्रिएशन भी हुई थी। जॉब लॉसेस कई जगहों पे, कई सेक्टर में हम कह सकते हैं कि जॉब लॉसेस थी, और कई सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब इंक्रीज हुई थी। फिर क्या था, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन लीड टू प्राइस हाइक्स। अब प्राइवेटाइजेशन होने से, अगर पहले क्या था कि गवर्नमेंट कंट्रोल था, तो चीज़ों के जो रेट्स थे ये सब सस्ते थे। ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज थोड़ी कॉस्टली उतनी नहीं थी, बट जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, इससे क्या हुआ कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैन लीड टू हाई प्राइस हाइक्स। ओके, मेकिंग देम लेस अफोर्डेबल फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स। अब इससे देखिए वही सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो रही हैं कि अब वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक नीड्स थी, अगर उसी के प्राइवेट होने से अगर वो चीजें अगर हाई रेट में जा रही हैं, तो वो लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए अफोर्ड करना थोड़ा टफ हो रहा था। नेक्स्ट क्या था, कल्चर होमोजेनेशन, इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ वेस्टर्न कल्चर थ्रू ग्लोबलाइजेशन कैन लेड ऑफ टू अ लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड वेज ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली इन रूरल कम्युनिटीज। अब देखिए क्या हुआ इससे कि वेस्टर्न कल्चर, ग्लोबलाइजेशन से हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी थोड़ा सा हम अफेक्ट हुए उसको देख के, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, वे ऑफ लाइफ था, वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ इसके आने से। ट्रेडिशनल कल्चर जो हमारा इंडियन कल्चर है वो भी थोड़ा अफेक्ट हुआ इसके आने से। ओके, तो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कोई भी रिफॉर्म आता है, न्यू कुछ भी होता है, तो उसकी हर चीज़ की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑब्वियस होती ही होती है। तो इसके भी कुछ हमने पॉजिटिव साइड्स भी देखे और कुछ नेगेटिव साइड्स भी थे, जैसे कि इनकम का गैप भी था, पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई थी, जैसे कि अभी देखा हमने वाटर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें, जो कि लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए थोड़ा टफ हो रहा था फिर चीज़ों को एक्सेस कर पाने में, हर एक चीज़ पे उनका एक्सेस नहीं था। ठीक है, तो आज का ये हमारा एक वीडियो था जो कि एलपीजी के ऊपर था, जो रिफॉर्म 1991 में आया था इंडिया में, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।